आप कहाँ खो गए? वैसे अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बर्निंग पे मसाज नहीं होता है। लेकिन तुमने तो किया था कल भी और आज भी। वो मैं सिर्फ सहला रहा था ताकि आपको अच्छा लगे। वैसे अभी मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाऊं, नहीं तो छूट जाएगी वो मेरी जॉब। अपने पेशेंट को मसाज करने के लिए आते रहना। वेल, अब एक होने वाले डॉक्टर को अपने पेशेंट से मिलने तो आना ही पड़ेगा, तो ज़रूर आऊँगा। ठीक है, बाय। अरे दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों किया? वो आप देर से आए। सुनिए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, दूसरे तरह की भूख। आओ चल। अरे आओ। अरे बहुत सर दुख रहा है। ओ माय गॉड, 7 बज गए। अगर 9 बजे से पहले खाना नहीं बनाया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं नहीं, मैं भी खाना बनाती हूँ। काम्या, काम्या, अरे लेट हो रहे हैं, 9 बज गया है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। काम्या, आवाज आ रही है मेरी? रोज का ये नाटक है, हैं? काम्या, तुम्हारा टिफिन कब तक रेडी होगा? सॉरी, मुझे आने में देर होगी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लिसन काम्या, रूल्स एंड डिसिप्लिन जो है ना, वो फॉलो करने के लिए बनाया गया है, ब्रेक करने के लिए नहीं। समझ में आया? ये जो तुम्हारा रोज का नाटक है, ब्रेक करना हर चीज़ों का। और एक बात, 9 PM शार्प पानी गर्म मिलना चाहिए मुझे आज। समझ में आया? मुझे सब याद है कि खिड़की दरवाजे सब बंद रखने हैं और फ़ोन पे बिज़ी नहीं जाना है और घर से बाहर भी नहीं जाना है। पिछले 2 सालों से आपको पता है मैंने कभी भी रूल को ब्रेक नहीं किया है और अब तो मुझे आदत भी हो गई है। और हाँ, आपको शाम को गर्म पानी और कपड़े सब मिल जाएंगे। आई हेट पीपल्स जो रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, जो ब्रेक करते हैं। समझ में आया? मूव असाइड। सुनिए तो। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से क्राइम सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते में जो सबसे जरूरी चीज होती है और वो होता है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। लेकिन क्या हो कि अगर इन दोनों के रिश्ते में वो ट्रस्ट ही ना रहे? क्या हो अगर पत्नी सिर्फ डर की वजह से रिश्ता निभाए, ना कि प्यार से? क्या बेवफाई सिर्फ पत्नी ही करती है? क्या पति ऐसा नहीं कर सकता?
इन सारे सवालों को जानने के लिए आइए देखते हैं इस कहानी को आज। क्या करूं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा इससे। घर में ट्यूब भी नहीं है, मेडिकल स्टोर से मंगवानी पड़ेगी। मेरा फोन कहाँ गया? हेलो, मेडिकल स्टोर। सर मैं 301 नंबर से बोल रही हूँ, गोपाल बिल्डिंग। मेरा हाथ जल गया, तो आप प्लीज़ जल्दी से थोड़ा मेडिसिन भेज सकते हो। साथ में ट्यूब भी भेज देना, बहुत अर्जेंट है। ओके, थैंक यू। हाय, ये आपने मेडिसिन मंगवाया था, तो आपकी मेडिसिन। वेट, आई थिंक आपको राइट हैंड में बहुत ज़्यादा जल गया है। मैं रख देता हूँ उसको वहाँ पे, आप बैठ जाइए प्लीज़। मैम एक्सक्यूज़ मी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको ट्यूब लगा देता हूँ इसमें से, और आपको पेन किलर्स भी दे दूंगा। तो आपको मैं खुद लगा दूंगी। सॉरी ना, आपको वेट करना पड़ा। मैं आपको पहले पैसे दे देती हूँ। नहीं नहीं मैम, आप परेशान मत होइए प्लीज़। आप मेरी बात मानिए, मैं आपको लगा देता हूँ, आपको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। हो गया। थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, आराम करिए, पैसे फिर कभी ले लूँगा आके, ठीक है? चलिए मैं चलता हूँ। वैसे मेरा नाम मोहित है, तो मैं नीचे के मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप कॉल करिएगा, ठीक है? ओके, बाय। कितना स्वीट और केयरिंग लड़का है। काश मेरे पति भी ऐसे होते। काम्या, काम्या, काम्या। जी। क्या हो गया तुम्हें? बाथरूम में नहाने के लिए पानी गर्म नहीं था, रात को 11 बज रहे, खाना रेडी नहीं है, क्या हो गया? जी वो मेरा हाथ जल गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारा हाथ जला है ना? दिमाग तो नहीं ना? ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। काम्या लिसन, कल मॉर्निंग में मुझे जल्दी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता रेडी रहना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? हो सकता है मुझे रात को आने में लेट हो जाए, बाहर ही डिनर करूंगा, तो मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कल रात को, ओके? अपना खाना और सो जाना। ठीक है, मैं डिनर लगा के आती हूँ।
लगाओ। वैसे मेरा नाम मोहित है, तो मैं नीचे के मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप कॉल करिएगा, ठीक है? ओके बाय। हेलो, सिटी मेडिकल स्टोर? जी हाँ मैडम, बोलिए। सर मैं गोपाल बिल्डिंग से बोल रही हूँ। कल आपके वहाँ से एक लड़का आया था मेडिसिन देने, मोहित। उसने मुझे मेडिसिन दी लेकिन वो पैसे लेना भूल गए, तो आप उन्हें आज मेरे घर भेज सकते हो? ठीक है मैडम, वो जैसे ही फ्री होता है आप क्या भिजवा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मोहित, तुमने इतनी देर कर दी आने में। तुम्हें अपने पैसे नहीं ले जाने क्या? पहले आप शांत हो जाओ और ये बताओ कि आपका हाथ कैसा है अभी? पहले से काफ़ी अच्छा है। तुमने मेडिसिन दी तो बहुत रिलीफ मिला। तो आज केवल पैसे देने के लिए बुलाया है या फिर मसाज के लिए भी? वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वापस मसाज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आराम से। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया था आपको छूते ही कि आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है। वैसे सेंसिटिव दिल भी है आपका। सेंसिटिव दिल? वो कैसे? अब देखो ना, अभी मैं आपसे कल ही मिला था और तब से आप मुझे ही याद किए जा रहे हो, तो हुआ ना सेंसिटिव दिल। मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, ये तुम्हें कैसे पता लगा? मैम, जब किसी को दिल से याद करते हैं ना तो सामने वाले को पता चल जाता है। और देखो ना, मुझे कल से हिचकियाँ आ रही थी और अभी देखो नहीं आ रही है, बंद हो गई है। तुम पक्का मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर कॉमेडी शो में काम करते हो? बहुत ही अच्छे जोक मारते हो। वेल, आई थिंक आपको हंसने की भी ज़रूरत है और हंसना बेस्ट मेडिसिन है। वैसे अभी मैं मसाज कर देता हूँ आपको। हाँ, हेलो मैम, आप कहाँ खो गए? वैसे अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बर्निंग पे मसाज नहीं होता है। लेकिन तुमने तो किया था कल भी और आज भी। वो मैं सिर्फ सहला रहा था ताकि आपको अच्छा लगे। वैसे अभी मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाऊं, नहीं तो छूट जाएगी वो मेरी जॉब। अपने पेशेंट को मसाज करने के लिए आते रहना। वेल, अब एक होने वाले डॉक्टर को अपने पेशेंट से मिलने तो आना ही पड़ेगा, तो ज़रूर आऊँगा। ठीक है, बाय। दोस्तों, क्या किसी शादीशुदा औरत का किसी स्टूडेंट के साथ बात करना गलत है? आई थिंक ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर ये सीमाओं में रहकर किया जाए और किसी गलत इरादे के साथ ना किया जाए तो। कहते हैं कि क्राइम की पहली दस्तक की शुरुआत पहली मुलाकात से ही होने लगती है। बस आपको सिर्फ उसे पहचानना होता है।
क्या होता कि अगर काम्या ने साहिल के बनाए हुए नियमों को ना तोड़ा होता तो शायद कहानी कुछ और ही आगे बनती हुई निकलती। आइए जानने के लिए देखते हैं कहानी को आगे। अरे दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों किया? वो अब देर से आए। सुनिए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी। भूख तो लगी है, दूसरे तरह की भूख। आओ चल। अरे आओ अरे चलो। हाय काम्या। अरे तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब बताओ क्या बात है? अरे देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोहित बताओ ना। यार मैं बोलूँगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? मोहित मैं कुछ नहीं सोचूंगी, प्लीज़ बताओ। देखो काम्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, वो तुम्हें मारता है। मैं नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ सहो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। अगर सच बोलो तो यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मोहित एक बात कहूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे पति से कभी मुझे पति वाला प्यार नहीं मिला। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। आई थिंक आई लव यू टू। मोहित एक बात कहूँ, मैं यहाँ से ना बहुत दूर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, बहुत दूर जहाँ पर कोई ना हो। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत दूर जाना चाहता हूँ, किसी वीरान जगह में जहाँ पे केवल हम दोनों रहें और कोई ना हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मोहित चाय। आप भी लो। कैसी बनी है? चाय बहुत अच्छी बनी है।
धोखेबाज कहीं की, शर्म नहीं आई तेरे को मेरे पीछे इससे मिलते हुए? हाँ, रंगलियां मनाते हुए? थोड़ा सा तो मेरे पे तरस खाया होता। हाँ, जो घाव में मरहम लगवा रही थी ना, सब मुझे पता था। देख चुका था इसको, लिफ्ट में देखने के बाद ही पहचान गया था कि बंदा कुछ गड़बड़ है। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है इस घर में, और तू किसी और के साथ रंगलियां मनाती है। इसलिए मैं तुम दोनों के दूध में जहर मिलाया था। क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों क्या? क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों धोखा दिया मुझे? मेरे साथ बेवफाई क्यों की? कितना प्यार करता था मैं। हाँ? दोस्तों, जो सजा मोहित और काम्या को मिली, क्या वो सजा वाकई में उन्हें मिलनी चाहिए थी? जबकि उनका रिश्ता तो नेक था, फिर क्यों उन्हें इस तरह की सजा मिली? बेवफाई की असली सजा तो साहिल को मिलनी चाहिए थी, जिसने कभी भी अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन शायद कहानी का अंत कुछ और ही हुआ। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।